अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और इसका क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर भी हमने HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने मेथड कौन सा यूज करना है, हमने डिवीजन मेथड यूज करना है। ओके बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी अपना क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने देखा था जिसमें हमने एचसीएफ ही फाइंड आउट किया था, लेकिन जस्ट हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने वो फाइंड आउट किया था और आज हम डिस्कस करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड हम देख लेते हैं कि डिवीजन मेथड से हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है और उसमें हमने मेथड कौन सा यूज करना है, हमने डिवीजन मेथड यूज करना है। उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो ये है और सेकंड वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 2। ओके, ये हमारे पास अब बेटा दो वैल्यूज आ गई हैं, इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ज्यादा जो पावर वाली वैल्यू है, ज्यादा एक्सपोनेंट किस वाली वैल्यू में मौजूद है। अगर हम देखें इस वाली वैल्यू में तो इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, 3 है हमारे पास। और अगर इस वाली वैल्यू में देखें तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर हमारे पास 3 है। ठीक है, ये चीज जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, देन आपने क्या करना है कि जिसकी पावर ज्यादा है वो वाली वैल्यू आपने अपने डिवीजन के अंदर रखनी है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हमने डिवीजन के अंदर रखना है और जिसकी पावर कम होगी वो वाली वैल्यू को हमने इधर डिवीजन के बाहर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इधर पुट करते हैं। हम लिखते हैं 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, अब बाहर इसके कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बाहर आ जाएगा 3x माइनस 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है कि हमने करना है इसको इसके साथ डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमने देखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 3x, यहाँ पर हमारे पास क्या है 27x³। ठीक है, तो हमारी गर्ज सिर्फ होती है फर्स्ट वाली, इस वाली इसके वैल्यू से। ठीक है, एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू होती है ना, उससे हमारी गर्ज होती है कि हमने बाहर वाली वैल्यू को इसके बिल्कुल इक्वल लाना है, इसके साथ हमने मैच करना है इसको। बाकी जो भी आती है वो तो अंदर एडजस्ट हो ही जाती है, लेकिन फर्स्टली हमने देखना किसको होता है, हमने इसको देखना होता है और इसके मुताबिक फिर हमने बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अपने कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 27 है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैं इधर रफ पे लिखती हूँ और आपको मैं मल्टीप्लाई बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे 3x माइनस 2। मुझे अब क्या चाहिए, मुझे चाहिए 27। ठीक है, अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 27 आ जाएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 9 के साथ, जब मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो है इसका कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब मुझे पावर में भी क्या चाहिए, मुझे पावर में 3 चाहिए। ठीक है, तो इसकी पावर मुझे 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या मौजूद है, मेरे पास सिंगल एक पावर मौजूद है इसकी x की, तो मैं साथ में इसके क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी x2। ठीक है, इस तरह आपने देख के आपको पता चल जाएगा कि आपने इस डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ हमने करवाया तो ये हमारे पास हो गया 9 3 सा क्या हो गया, 9 3 सा 27, x2 और x1 ऐड हो जाएगी पावर x की, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर आ गया x3 माइनस, जब 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 18 और x² इसके साथ हमारे पास ऐसे ही लिख हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं यही वैल्यू उठाऊंगी और मैं इसके इधर नीचे लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी 27x³ माइनस 18x²। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास जो वैल्यू बनी थी वो x² वाली बनी थी, सो मैंने उसको x² वाले जो है ना वैल्यू के नीचे ही उसको लिखना था, सो मैंने उसको इधर लिख दिया। ओके,
अब बच्चे हमने क्या करना है कि जब हम सिंपल डिवीजन भी करते हैं तो हम क्या करते होते हैं कि हम माइनस कर रहे होते हैं वैल्यूज को, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में से हम क्या कर रहे होते हैं कि हम नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। सेम प्रोसेस हमने इधर भी करना है। पहले हम ऊपर लिख ले कि हमने मल्टीप्लाई किससे करवाया था, हमने मल्टीप्लाई इसको करवाया था 9x स्क्वायर के साथ, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया था। अब चूंकि हमने इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसके साइन चेंज कर देंगे अपनी नीचे वाली वैल्यू के। इसका ऑलरेडी जो साइन है वो क्या है, प्लस, चेंज होके क्या हो गया, माइनस। इसका माइनस है, इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया इसका साइन, ठीक है। तो अब मैं करती हूँ इसको, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस वैल्यूज सेम है, सो ये कट गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 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 हो गया। 18 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 27x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस है बड़ी वाली वैल्यू के साथ भी, तो इधर भी प्लस ही रहना है इसके साथ। बाकी की ये जो वैल्यू है उसको हमने सेम ऐसे ही इधर नीचे नोट कर लेना है ऐसे, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब अगेन अब हमने इसी वैल्यू को क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को 3x को हमने इक्वल किसके लाना है, 27x स्क्वायर के इक्वल हमने लाना है। मैं इधर लिखती हूँ, मैंने लिखा 3x माइनस 2, ठीक है। इसको देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मुझे यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में क्या चाहिए, 27 चाहिए। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 27 बनेगा, 9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पर अब मुझे चाहिए x स्क्वायर, लेकिन मेरे पास क्या है x, तो मैं सिंगल एक और x ले लूंगी, पावर्स ऐड होके 2 हो जाएंगी ये, ठीक है। अब मैं इससे इसको करवाने लगी हूँ मल्टीप्लाई। ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, 9 3 जा 27 और x की पावर एक इधर है और एक इधर है, ये हो गया x2 और साथ में ये माइनस सेम ऐसे ही नीचे आ गया, 9 2 जा 18 हो गया और साथ में x आ गया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई मैंने किससे करवाया है, 9x से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। मैं इधर लिख दूंगी प्लस 9x मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैं ये वाली इसकी वैल्यू जो है वो इसके नीचे लिख दूंगी, 27x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसको अब हमने करना है माइनस, सो अब हम इनके साइन चेंज कर लेंगे। ये इसका ऑलरेडी साइन प्लस था, अब माइनस हो गया, इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होगा, 18 में से जब 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा। बड़े के साथ प्लस है तो ये प्लस वाली वैल्यू होगी और ये -10 ऐसे ही नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि बच्चे हमारे पास है 3x माइनस 2, यहाँ पर हमने 15 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी कि 3x को मैं 15x बनाना चाहूंगी। मैं इधर लिखूंगी 3x, रफ में लिख के हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 15 बनेगा। इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 15 बन जाएगा। बाकी x तो है तो x से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। 5 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 5 3 जा 15 हो गया और साथ में x ऐसे ही आ गया, 5 2 जा 10 हो गया। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 15x माइनस 10। मैं इधर लिख देती हूँ 15x माइनस 10। मल्टीप्लाई मैंने किससे करवाया है, 5 से, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, प्लस 5 लिख दूंगी मैं, ओके। अब बच्चे मैं क्या करूंगी, मैं इसका साइन चेंज कर दूंगी। ये ऑलरेडी प्लस था, अब माइनस में हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस में हो गया। अब साइन चेंज है, वैल्यू सेम है, कट गई, ठीक है। साइन चेंज है, वैल्यू सेम है तो ये कट गया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2, क्योंकि जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन, जो वैल्यू हमारी इस डिवीजन को कंप्लीट करेगी वो ही हमारे पास इसका HCF होगा। तो किसने इसको कंप्लीट किया है 3x माइनस 2 ने किया है। तो हमारे पास लास्ट में हम लिख देंगे कि हमारे पास HCF क्या आ गया है, 3x माइनस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें से भी सबसे पहले हमने बच्चे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ग्रेटर एक्सपोनेंट वाली वैल्यू कौन सी है। तो वो है हमारे पास ये वाली, यहाँ पर हमारे पास x क्यूब है और यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है। तो ये क्यूब वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास डिवीजन में अंदर जाएगी, ठीक है। हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, हमने डिवीजन का साइन लगाया और हमने अपनी वैल्यू को इस तरह अंदर लिख लिया, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 और ये वाली वैल्यू हमने इधर बाहर लिख ली, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको हमने इस तरह इधर बाहर लिखा।
ओके बच्चे, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर। अब मैंने देखना है कि मैं अपनी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक्स क्यूब बन जाए। मैंने इधर लिख लिया ऐसे, इस वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस 4x, रफ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे पावर क्या चाहिए, क्यूब में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको सिंगल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। जब मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये क्या बन गया, 2, ये पावर थी 1, ये आ गई तो ये क्यूब हो गया, माइनस अब ये 4 ऐसे ही, एक पावर ये एक ये हो गया एक्स की 2, और प्लस ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x बन गया। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं उठाऊंगी और मैं इधर लिख दूंगी। मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया, फर्स्टली मैंने x यूज किया, मैं लिखूंगी इधर ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x। ठीक है, इधर ये हमने वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, ये वाली वैल्यू तो कट गई, अब ये है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5x स्क्वायर। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो इसीलिए इधर भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है सो इधर भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, और ये माइनस 15 ऐसे ही इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम देखें कि यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ से अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ से हमारे पास जो है एक वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है इनमें से ना, सेम। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो ये तीनों हमारे पास किस टेबल में आ रहे हैं, ये तीनों हमारे पास 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे कि बच्चे हम इस वाली वैल्यू में से हम कॉमन ले लेंगे। पहले हम -5 क्या करते हैं कि हमने माइनस और 5 दोनों में से ले लिया कॉमन बाहर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 5 के टेबल में 20 कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और ये एक्स ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएगी। अब हम मैं क्या करूंगी कि मैं दोबारा से डिवीजन लगाऊंगी और उसके अंदर मैं इसको लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, इस वाली वैल्यू को मैंने अगेन उसमें ऐसे ही लिख देना है। ओके बच्चे, तो ये वाली वैल्यू जो है बाहर वाली हमने अगेन लिख ली और इधर से जो हमारे पास आया वो हमने इधर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो सिंगल, अब मैं इसको सिंपल क्या करूंगी कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सेम ऐसे ही इधर आ जाएगी, 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनका साइन चेंज कर देंगे, इसका ऑलरेडी प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस। ये देखें वैल्यू सेम, साइन डिफरेंट, कट कट हो गया, ये माइनस और प्लस साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सो अब हमारे पास इसकी डिवीजन मुकम्मल किसने करवाई है, किस वैल्यू ने मुकम्मल की है, वो करवाई है इस एक्सप्रेशन ने, ये वाली वैल्यू ने, तो यही हमारे पास अब HCF आ जाएगा। हम लिख देंगे कि HCF क्या है, हमारे पास HCF है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारे पास इसका HCF आ गया। ओके बच्चे, हमारे पास इसका आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, अब अगर इन दोनों वैल्यूज में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो क्यूब ही है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट तो क्यूब आ गया, दोनों का सेम है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने किस वैल्यू को अंदर रखना है। अब हम जाते हैं इसके कोफिशिएंट पे, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है हम क्या करेंगे कि हम उस वाली वैल्यू को अंदर लिख लेंगे और जिसका कोफिशिएंट छोटा है उस वाली वैल्यू को हम इधर बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ऐसा ही करते हैं, हम इधर अंदर लिख लेते हैं 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को हम इधर बाहर लिख लेंगे 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह हमारे पास आ जाएगी।
अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है 6x³ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x³। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमने बाकी और किसी भी वैल्यू को नहीं देखना इसकी कि हमने क्या करना है, किसके इक्वल आना है, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने फर्स्ट वाली वैल्यू अंदर वाली देखनी होती है और उसको उसके इक्वल आपने लाना होता है इधर वाली फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, बाकी जो भी बने आपने उसको वैसे एडजस्ट कर देना होता है, उसके नीचे लिख देना होता है। हमारी गर्ज होती है सिंगल फर्स्ट वाली वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 2x³, यहाँ पर है 6x³। अब हम क्या करेंगे कि इनका ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो तो दोनों में सेम है। सिंपल फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वैल्यू वो बन जाएगा। तो हम सिंपल ऐसा ही करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर मैं लिखती हूँ रफ में 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और प्लस 2। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6 हो जाना है, 6x³ प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। ये मेरे पास वैल्यू इस तरह बन जाएगी। इसको मैं इसके नीचे इसी तरह लिख दूंगी। मैं लिख दूंगी 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x और प्लस 6। ठीक है, अब इसकी ऑलरेडी जो साइन है वो क्या है, प्लस है। मैं क्या करूंगी, मैं इनके साइन चेंज कर दूंगी, माइनस कर दिया, इधर भी माइनस हो गया और इधर भी माइनस हो गया। अब साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, कट गया ये। प्लस माइनस माइनस किया तो 12 में से जब 6 माइनस हुए तो हमारे पास आ जाएगा 6x² आ जाएगा। प्लस है, इधर माइनस है, वैल्यू सेम है, कट गया ये। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 12 में से 6 गए तो हमारे पास क्या आ जाना है, 6 आ जाना है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, सो इधर भी हमारे पास प्लस आ गया ये। जैसा बच्चे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब हमने इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आना है उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि कोई चीज इनमें से कॉमन तो नहीं बाहर आ रही। ठीक है, तो आपने उसको बाहर ले लेना है। उससे क्या होता है कि हम इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमने उसमें से कोफिशिएंट जो है वो बाहर कॉमन ले लेना है तो पीछे बिल्कुल सिंपल सी वैल्यूज बच जाती हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी देखें 6x² है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है। अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x² प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक वैल्यू बन गई है ये वाली x² प्लस 1 और एक वैल्यू हमारे पास ये है 2x³। अब देखें कि अगर मैं इसको अंदर लिखती हूँ और इसी से मैं डिवाइड करती हूँ तो ये तो हरगिज भी डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इधर से सोल्व करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आए वो छोटी हो और बाहर लिखी हुई वैल्यू बड़ी हो, तो हमने क्या करना है कि हमने इसी बाहर वाली वैल्यू को अंदर लिख लेना है और जो इधर से बची हुई वैल्यू होनी है उसको हमने बाहर लिख देना है। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही लिखते हैं। मैंने ऐसा किया कि ये जो है मेरे पास x² प्लस 1 इसको मैंने बाहर लिख लिया और ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैंने इधर अंदर लिख देना है 2x³, क्योंकि इसका हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो बड़ा है, वो क्यूब में है। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 2। ठीक है, अब ये वाली हमारे पास वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पर जो है मेरे पास है x² और इधर मेरे पास अंदर क्या है 2x³। अब मैंने इसको 2x³ बनाना है, मैं इधर रफ में इसको लिखती हूँ x² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो है 2, तो मैं इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी। साथ में यहाँ पर मुझे पावर चाहिए 3, तो मेरे पास है पावर 2, तो मैं इसको x से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, तो मैंने जब इसको किया तो ये मेरे पास आ गया 2x³ प्लस 2x को 1 के साथ किया तो यहाँ पर हो गया 2x हो गया। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं ऐसे ही उठाऊंगी। मैंने मल्टीप्लाई किससे करवाया है, मैंने करवाया है 2x के साथ। यही वैल्यू मैं उठा के इसके नीचे इसी तरह लिख दूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है x वाली, इसके साथ बिल्कुल है x², तो वो मैं इधर नहीं लिख सकती। मैं कहाँ लिखूंगी, मैं x वाली वैल्यू के नीचे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इधर 2x प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, ये दोनों वैल्यूज हो गई कट, ये वाली वैल्यू भी कट गई। अब मेरे पास क्या बचता है, इधर से 2x² और इधर से क्या बचता है प्लस 2।
ये वाली वैल्यू मेरे पास बचती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फिर से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 इधर बाहर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली है, तो हम इसको अंदर लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको इसी तरह अंदर लिख दूंगी इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वाली वैल्यू मैं इधर बाहर लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी और मैं इसको ऐसे ही इधर लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच्चे क्या करेंगे कि हम इसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे ही हमने साइन चेंज किया तो ये वाली वैल्यू भी कटेगी और ये वाली वैल्यू भी कटेगी और हमारी डिवीजन जो है वो इधर कंप्लीट होती है। तो किस वैल्यू ने हमारी डिवीजन कंप्लीट करवाई है, वो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी डिवीजन को मुकम्मल करेगी वो ही हमारे पास HCF होगा। तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू है x क्यूब माइनस 4x, और थर्ड वैल्यू भी है इसमें, वो है 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। इसमें बच्चे अब कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन से 2 वैल्यूज को पहले लेना है और किस वैल्यू को हमने बाद में लेना है। तो इसमें बच्चे आपने कोशिश करनी है कि जो 2 बड़ी वैल्यूज होंगी ना, पहले आपने उनको लेके सोल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इट्स मीन कि हम पहले ये वाली 2 वैल्यूज जो है इनको लेके हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये भी डिसीजन ले हो गया। अब उसके बाद अगला डिसीजन कि कौन सी वैल्यू हमने अंदर रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये दोनों का एक्स क्यूब है, दोनों का ये हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो अब हम आ जाते हैं कोफिशिएंट पे। यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो जो कोफिशिएंट 2 वाली वैल्यू होगी उसको हम अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं। अपने डिवीजन का हमने साइन लगाया और हमने ये वाली वैल्यू अंदर रख ली, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, और ये वाली जो वैल्यू है x क्यूब माइनस 4x, इसको हमने इधर बाहर लिख लिया, ठीक है। अब बच्चे मेरे पास इधर है 2x क्यूब और यहाँ पर मेरे पास है x क्यूब, तो सिंपल मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है 2 के साथ इसको। तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी। 2 के साथ करवाया तो मेरे पास आ गया 2x क्यूब माइनस 2 4 जा 8x, ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगी, मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 2 के साथ, तो मैं इधर लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 2x क्यूब, इसके साथ ही मेरे पास वैल्यू है 8x, x वाली वैल्यू है वो x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगी, वो किसके नीचे आएगी, वो x के नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल जो है वो सेम वेरिएबल के नीचे ही आए। ये माइनस वाली वैल्यू थी। अब यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाने हैं, ये हो जाने माइनस और ये वाला हो जाना है प्लस में, तो ये वाली वैल्यू कट गई और इधर से हमारे पास बचता है प्लस 4x स्क्वायर, और इधर से माइनस प्लस माइनस 16 में से 8 गए तो हमारे पास 8 बच गया, 8x बड़े के साथ माइनस है, सो इसीलिए इधर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास कुछ चीजें दोनों में से कॉमन आ रही हैं। एक तो आ रहा है 4, दूसरा इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसको हम अभी से इधर से कॉमन ले लेते हैं। हमने लिया 4 को भी और x को भी कॉमन जब लिया, इधर क्या बच गया हमारे पास x माइनस 4 2 जा 8 और x बाहर जा चुका है। तो मेरे पास अब वैल्यू क्या रह गई है, मेरे पास वैल्यू रह गई है x माइनस 2। अब इधर मेरे पास वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस 4x। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये बाहर लिखो और इसको अंदर लिखें, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू को अंदर लिख लेंगे और छोटे वाली वैल्यू को हम इधर बाहर लिख लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं x क्यूब माइनस 4x को इधर, और ये जो है x माइनस 2 इसको हम इधर बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास x क्यूब है, यहाँ पर मेरे पास x है, तो मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि मेरे पास x क्यूब बन जाए, इसको मैं करवाऊंगी x स्क्वायर के साथ, ठीक है। जैसे x स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या बन जानी है, x क्यूब, साथ में क्या आ जाना है माइनस 2x स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू इस तरह ये बन जानी है।
मैं इसको इधर लिखती हूँ। जैसे ही मैंने इसको इधर लिखा, मैंने मल्टीप्लाई करवाया है इसको x2 के साथ, मैंने इधर लिखा x क्यूब। अब मेरे पास जो वैल्यू बनी है वो है स्क्वायर में, लेकिन मेरे पास इधर सिंगल x वाली है, तो मैं इसको इस तरह इधर साइड पे करके लिख लूंगी, मैं उसके नीचे नहीं लिखूंगी इसको। ठीक है, यहाँ पर अब हम करते हैं इनका साइन चेंज। ये प्लस में था तो ये माइनस में, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। ये वैल्यू कट गई हमारे पास। अब बचा क्या है, हमने इसको ऑर्डर में लिखना है कि हमने इसको इसके एक्सपोनेंट के ऑर्डर में लिखना है। पहले बड़ी पावर वाली वैल्यू, उसके बाद जो उससे कम पावर वाली वैल्यू है वो लिखनी है। तो बड़ी पावर किसकी है, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है। मैं इसको पहले लिखूंगी 2x स्क्वायर, ये प्लस में थी वैल्यू, ये माइनस में थी, -4x। ठीक है, ये चीज इस तरह। अब देखें कि इसमें दोबारा से कॉमन चीजें आ रही हैं। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है और इसमें से x भी कॉमन आ रहा है। 2 भी गया, एक x भी गया, पीछे रह गया एक x माइनस 2 बाहर चला गया, 2 2 4 और x भी बाहर चला गया, मेरे पास क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया। ठीक है, अब मैं इसको अंदर लिख सकती हूँ x माइनस 2 को, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास सिंगल जो है ना वो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है, x माइनस 2 वाली वैल्यू। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं सिंगल इसको x से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2। अब इसका मैं साइन चेंज करती हूँ, इधर मैंने लिखा माइनस, इधर मैंने लिखा प्लस, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट गई। अब ये वाली डिवीजन मेरी कंप्लीट किसने करवाई है, x माइनस 2 ने। लेकिन यहीं पर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होता, बल्कि हमारे पास एक वैल्यू अभी पड़ी है जिसको हमने सोल्व करना है। तो उसको हमने प्रोसीड करवाना है ये वाली वैल्यू लेके। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेके, x माइनस 2, जिसने हमारी फर्स्ट डिवीजन मुकम्मल करवाई है उसको हम लेंगे x माइनस 2 को, और हम लेके अपनी इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। क्या है हमारे पास वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस 6x। इसको हम अंदर लिख लेंगे, और उसका हमारे पास जो है वो वेरिएबल कम पावर वाला है तो उसको हम बाहर। ओके बच्चे, यहाँ पर अब हमारे पास बाहर है x और अंदर है 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 को। मुझे चाहिए 3 और मुझे x की 2 पावर भी चाहिए, तो मैं लिख लूंगी एक और x। मल्टीप्लाई करवाया 3 आ गया, x को करवाया तो x स्क्वायर हो गया माइनस 3 2 6, साथ में आ गया x। अब मैं ये वैल्यू इसके नीचे इधर लिख लूंगी, 3x स्क्वायर माइनस 6x। मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ करवाया था, मैंने करवाया था 3x के साथ। ठीक है, अब मैं इसके साइन चेंज करूंगी। जैसे ही मैंने साइन चेंज कर किए तो दोनों वैल्यूज सेम थी और साइन डिफरेंट थे, तो ये कट गई। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन खत्म होती है, इसकी मुकम्मल होती है डिवीजन, और करवाई किसने है, इस वाली वैल्यू ने, x माइनस 2 ने। तो हमारे पास HCF भी क्या आ जाएगा, x माइनस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है।